देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। नई शुरुआत, मुझे दिख रहा है जजमेंट का कार्ड आया है, वो भी डिवाइन का जजमेंट। मुझे बहुत से लोग डेस्टाइन होंगे, डेस्टिनी में आप एक दूसरे के लिखे हुए हैं। साथ में मैनिफेस्टेशन की एनर्जी दिख रही है, या तो आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो या आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे मैनिफेस्टेशन दिख रहा है और वो पूरी होती हुई भी नजर आ रही है, इसलिए साथ में जजमेंट का कार्ड आया है। आप दोनों ने मिलकर जो दुआएं मांगी थी वो कबूल कर ली है डिवाइन ने, यूनिवर्स ने कबूल कर ली है, यूनियन नज़दीक है। विश कम ट्रू का कार्ड आया है, जो विश थी आपकी वो सच्चाई में बदलने वाली है। हकीकत में आप अपने पार्टनर को पा लेंगे, यही दिख रहा है मुझे अभी की एनर्जी में। आप दोनों की हैप्पी फैमिली होगी, यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर। आपको अपनी फैमिली मेंबर बनाना चाहते हैं, फैमिली का एक सदस्य आपको समझते हैं, उनको आप पर बहुत ट्रस्ट है। ये मुझे दिख रहा है कि वो आपको अपना फैमिली मेंबर जैसा ही समझते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है, तो पर्सनली नहीं ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। लड़का लड़की, मेल फीमेल सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है आप ही के लिए है, और ट्रांसजेंडर। ट्विन फ्लेम ट्रांसजेंडर भी होते हैं और सेम जेंडर में भी होते हैं, दोनों लड़का या दोनों लड़की हो सकते हैं। ये जर्नल रीडिंग है तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी, तो पूरी रीडिंग में आप अपने आप को फिट मत कीजिए। जितना आपसे रेजोनेट करता है ले, बाकी जाने दें। वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की एनर्जी इसमें होगी, आप दोनों की ही एनर्जी इसमें होगी। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए, फिर देखिए एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। अभी पहला कार्ड ये आया है न्याय, वो भी डिवाइन का न्याय। डेस्टाइन है आप, बहुत से लोग डेस्टाइन हैं। आप दोनों एक दूसरे की किस्मत में लिखे हुए हैं, तभी आपके पार्टनर और आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप दोनों की एनर्जी है इसमें, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, बहुत इमोशनल है। 9 के 9 कप्स भरे हुए हैं प्यार से, और खुद बहे जा रहे हैं प्यार में, मगर वो कप सारे पीछे छुपा के रखे हैं। वो बताना नहीं है, जाहिर नहीं करना है कि उन्हें आपसे कितनी मोहब्बत है या कितना प्यार है। आप उनकी विश हैं, और ये विश कम ट्रू का ही कार्ड है। मुझे दिख रहा है सपने में जीते हैं, या तो वो आपके ड्रीम में आते हैं या आप उनके ड्रीम में आते हो, या दोनों ही एक दूसरे के ड्रीम में आते हैं। उनको जो 3D रियलिटी में वो कह नहीं पाते हैं, वो सपने में आकर बोलते हैं। ये ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है, इसलिए कि हम दो बॉडी, सॉरी हाँ, 2 बॉडी एक सोल होते हैं। तो हमारे डिवाइन मस्कुलाइन गूंगे होते हैं। शुरू शुरू में वो बात करते हैं, उसके बाद जितना उनका प्यार बढ़ता जाता है उतनी ही वो मौन व्रत धारण कर लेते हैं। और जब मौन व्रत धारण कर लेते हैं, वो तड़पते हैं अपनी डीएफ, अपनी डिवाइन फेमिनाइन के लिए। तो तब ट्विन फ्लेम ट्विन फ्लेम मिररिंग शुरू होती है। ट्विन फ्लेम में मिररिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उस टाइम शुरू हो जाती है मिररिंग, जो बात वो 3D रियलिटी में जागते हुए नहीं बता पाते, वो सपने में आके बोलते हैं। तो हो सकता है आप उनके सपने में आते हो, या वो आपके सपने में आते हैं। आपके साथ एक सेटिस्फेक्शन, पीस उन्हें फील होता है। वो आपको अपनी प्रॉस्पेरिटी और लकी चार्म समझते हैं। उनको लगता है भगवान ने रिवॉर्ड दिया है, आपके रूप में उन्हें रिवॉर्ड मिला है। आपको पा लेंगे तो वो सोचेंगे सारी जहां मैंने अचीव कर लिया है। ये अभी की उनकी एनर्जी है। साथ में मुझे दिख रहा है, हो सकता है उनकी भरी पूरी परिवार हो, बिल्कुल मनी प्लांट की तरह उनके घर में लोग हों, मेंबर हों। बहुत होता है ना, रिलेटिव, या तो घर में मेंबर ना हो, रिलेटिव का आना जाना बहुत हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। सेलिब्रेशन, घर में गैदरिंग होती रहती है। और इनहेरिटेंस फैमिली, पुराने पुराने रूट से जुड़े हुई फैमिली हो सकते हैं, कंजर्वेटिव फैमिली हो सकते हैं। वो सबको लेकर चलने वाले इंसान हो सकते हैं, या अपनी पसंद ना रखने वाले इंसान होंगे, दूसरों की पसंद से के लिए अपने को बलि चढ़ाने वाले इंसान मुझे दिख रहे हैं।
बिल्कुल 4 ऑफ सोर्ड्स साथ में आया है। दूसरों के लिए अपनी बलि चढ़ाने वाले इंसान हैं। साथ में मुझे दिख रहा है उनकी फैमिली। यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत से लोगों का हो सकता है। दोनों मैरिड होंगे या एक मैरिड एक सिंगल या दोनों ही सिंगल। यहाँ पे मुझे दिख रहा है चाहे सिंगल हो या मैरिड हो, यहाँ पे फैमिली हमेशा उन्हें नज़रबंद रखती है, आँखों-आँखों में रखती है। उनको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ती। गिद्ध की तरह उन पर नज़रें बिछाए रखती है। तो वो गिद्धों के बीच में वो रहते हैं। तो वो आपके प्यार को सप्रेस करने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर होता है ना दिल में भूचाल मचा हुआ है उनके। अभी की एनर्जी में दिख रहा है, वो फ़ियर, स्ट्रेस, ओवरलोड से बाहर निकल रहे हैं। इसलिए कि रोज़ शेर आया, शेर आया, एक डर सा बैठ जाता है। अब उनका डर मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों का, थर्ड पार्टी से डर खत्म होता जा रहा है। वो चाहते हैं थर्ड पार्टी निकल जाए, ऐसी एनर्जी बहुत से लोगों की दिख रही है। क्यों? वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। वो आपके साथ इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं। अगर मैरिड हैं तो अपनी वाइफ़ या हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। शादी का कार्ड आया है, तो यहाँ पे दिख रहा है वो चाहते हैं थर्ड पार्टी या तो खुद निकल जाए या परेशान होकर वो खुद छोड़ दे उन्हें। आने वाले समय में या तो थर्ड पार्टी खुद छोड़ेगी या आपके पार्टनर खुद वो स्वयं छोड़ देंगे थर्ड पार्टी को। अभी ओपन अप इसीलिए नहीं होते हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा उन्हें फ़ील होती है। सोसाइटी फ़ियर, समाज का डर, दुनिया का डर, ये सारे डर के तले दबे रहते हैं। आपके पार्टनर के हाथों में टैटू हो सकता है, बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, स्पेशली हाथों में मुझे दिख रहा है। और इमोशंस, फीलिंग्स बहुत है, मुझे दिख रहा है ओवरफ्लो हो रहा है इमोशंस, मगर फिर भी कप को ढक रखा है, बताना नहीं है, ज़ाहिर नहीं करना है। उनका सिंहासन आँसुओं से डगमगा रहा है। एक मैच्योर मैन की तरह सिचुएशन को हैंडल किए जा रहे हैं, मगर एक दिन टूट पड़ेंगे, फूट पड़ेंगे, ये दिख रहा है मुझे, निकल पड़ेंगे थर्ड पार्टी से। जो भी हो, अनमैरिड हो या मैरिड हो, थर्ड पार्टी से निकल पड़ेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड थर्ड पार्टी को मना कर देंगे कि मुझे भई मेरी डिवाइन फेमिनाइन के साथ रहना है, तुम्हारे साथ नहीं रहना है। ये मुझे दिख रहा है आने वाले समय में ऐसा ही होगा। किसी-किसी के पार्टनर आपको रिजेक्ट कर रहे हैं या आपसे दूर चले गए हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। या तो आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, रिफ्यूज़ कर रहे हैं, या आपसे आपसे दूर चले गए हैं। उन्होंने और कोई तरीका नहीं समझा आपसे दूरी बनाने का। आपके आस-पास अगर थे भी तो आपकी ज़िंदगी से दूर जाके बसने की सोच रहे हैं। किसी बड़े से सलाह लेते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। कोई बड़ा है जिनसे वो सलाह ले रहे हैं कि थर्ड पार्टी से कैसे निकला जाए, थर्ड पार्टी कैसे जाए उनकी ज़िंदगी से। ये सलाह-मशवरा करते हुए नज़र आ रहे हैं। काउंसलर के पास जा रहे हैं, किसी सॉलिसिटर के पास जा रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं, कैसे थर्ड पार्टी से निकला जाए। इसलिए कि वो आपके साथ इस रिलेशनशिप में हार नहीं मानना चाहते हैं, वो आप ही के साथ बढ़ना चाहते हैं। साथ में बहुत सपने संजो रहे हैं, फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं आने वाले भविष्य का। आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं, आपको बोलना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। अपने कीमती टाइम में से मुझे टाइम दो, इसलिए कि पहले उनका टाइम कीमती था। अब वो समझते हैं आपका टाइम कीमती है, इसलिए कि पहले उन्होंने आपकी परवाह नहीं की थी। अब वो कैसे वो आपकी तरफ आए, पहले आपको रिजेक्ट किया, रिफ्यूज़ किया, अब वो आते हुए भी मतलब शर्मिंदगी हो रही है उन्हें अपनी फीलिंग्स बताते हुए कि उन्होंने ही आपको हज़ारों ब्लेम लगाए। अब वही इंसान आकर आपको बोलेंगे तो आप क्या रिएक्ट करोगे? तो वो चाहते हैं आपको लॉन्ग ड्राइव पे ले जाना या डेट पे ले जाना, ऐसा मुझे दिख रहा है उनकी सोच में और विचार में। आप एज गैप काफ़ी है, 2 साल से लेकर 40 साल तक का गैप हो सकता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में एज गैप बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली फीमेल जो होती है हमेशा बड़ी होती है। 2 साल से लेकर फीमेल मीन्स जो भी डिवाइन फेमिनाइन, स्पेशली स्पेशली फीमेल बॉडी में हो, तब 2 साल से लेकर 42 तक का भी गैप होता है। इसलिए कि इस जर्नी में बॉडी का एज नहीं देखा जाता है, सोल का एज देखा जाता है। मुझे अपनी एक बात याद आ गई।
मेरे यूनियन से पहले एक दिन मैं अपनी एज काउंट कर रही थी। काउंट करते-करते मैंने अपने ऐसे ही दोपहर का टाइम था, मैं सोई हुई थी, तो मैंने अपने डीएम को बोला, "तुम मेरे से बहुत छोटे हो। कितना ज़्यादा एज गैप है हम दोनों में।" उसी टाइम मेरे हार्ट में पेन होना शुरू हो गया कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि हम दोनों के एज में बहुत गैप है। इसलिए कि हम दोनों की सोल की एज तो एक ही है। बाहर जो 3D के इंसान हैं वो मेरे से एज में छोटे हैं, मगर हम मेरे जो ट्विन सोल हैं जिनसे मैं टेलीपैथिकली कनेक्टेड थी, वो तो उनकी एज और मेरी एज तो सेम है, इसलिए कि दोनों की सोल की एज सेम है। इमीडिएटली मेरे हार्ट में एकदम सुई की तरह चुभने लगा। तो मैंने कहा नहीं, हम दोनों की एज तो सेम है, हमारी सोल एक है। बाहर 3D के इंसान ही मेरे से छोटे हैं। बस हार्ट पेन खत्म। तो यहाँ पे दिख रहा है बहुत से लोगों का एज गैप बहुत ज़्यादा है और फिर भी वो आपसे से प्यार करते हैं, इसलिए कि आप स्पेशल हो उनकी लाइफ में। आज तक कोई आप जैसा टकराया ही नहीं जिनसे प्यार हो उन्हें। इतने दिन तक वो भटकते रहते थे। उनको अट्रैक्शन बहुत जल्दी होता था। हर फीमेल या मेल जो भी है, इसलिए कि ट्विन फ्लेम मस्कुलाइन एनर्जी मेल बॉडी में भी होती है, फीमेल बॉडी में भी होती है। अगर फीमेल बॉडी में भी है तब भी वो मल्टीपल अफेयर में होते हैं। तो जो भी मस्कुलाइन एनर्जी है वो उन्होंने आज तक प्यार का स्वाद ही नहीं चखा। उनकी डिवाइन फेमिनाइन ने आकर उन्हें प्यार का स्वाद चखा दिया है। इसलिए कि प्यार उन्हें पता ही नहीं था। वो सेवा, वो वो सारा दिन अपनी फैमिली को इम्प्रेस करने में लगे रहते थे और वो सोचते थे यही प्यार है। और उनकी फैमिली डिमांडिंग, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, उनकी डिमांड पूरी करते-करते उनकी ज़िंदगी चली जाती है। उन्हें तो फेमिनाइन आके प्यार समझाते हैं कि प्यार क्या होता है। वो दूर रहकर अनकंडीशनल लव अपना लव सेंड करती रहती हैं 5G में। तब उन्हें रियलाइज़ होता है ये तो मेरे से कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करती। ना मेरा टाइम माँगती है, ना मेरे पैसे माँगती है, ना ही मेरा अटेंशन माँगती है। सिर्फ़ प्यार ही प्यार देती रहती है 5D में। और 3D में भी आपकी जब तक दोस्ती रहती है, आप देना ही सीखा है फेमिनाइन ने। ज़रूरी नहीं कि वो मास्कुलाइन को ही देती है, वो सभी से ही ऐसा ही बिहेव करती है। तो यहाँ पे मुझे शादी दिख रही है, किसी से बात कर रहे हैं थर्ड पार्टी भी पूरी कंट्रोल कर रही है उन पर। जिससे आप तक ना पहुँचा जाए, ये भी मुझे दिख रहा है। थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक किसी-किसी के पार्टनर पर ब्लैक मैजिक कर रही है, तो जिससे आप दोनों का यूनियन ना हो सके। किसी ने मुझसे पूछा, मैं अपने डीएम को पागलों की तरह मिस कर रहा हूँ। फेमिनिन एनर्जी मेल बॉडी में है, तो क्या वो भी मुझे मिस करती है? देखिए जर्नी की शुरुआत में जितना आप उन्हें चाहते हो, उतना वो नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे अट्रैक्टेड रहते हैं, आपके लुक से अट्रैक्टेड रहते हैं। तो अगर रियलिटी में देखा जाए तो आपका एक तरफ़ा प्यार होता है, ठीक है? मगर जर्नी के थोड़े दिनों बाद ही 2-3 साल या 5 साल बाद ही आप बैलेंस हो जाते हो, उनका प्यार उनके सिर चढ़कर बोलता है। तो ये समय करवट लेती है। इसलिए कि जर्नी की शुरुआत के दिन फेमिनाइन एनर्जी जो होती है उनकी अवेकनिंग प्रोसेस होती है और जर्नी के मिडल में आकर हमारे डिवाइन मास्कुलाइन का अवेकनिंग प्रोसेस होता है। और जब उनकी अवेकनिंग प्रोसेस होती है, वो पागलों की तरह आपको चाहते हैं। मतलब डीएफ से भी कई गुना ज़्यादा वो डीएफ को चाहते हैं। डीएफ ने इतना डीएम को नहीं चाहा जितना डीएम चाहने लगते हैं। ये रियलिटी है इस जर्नी की। फिर उन्होंने पूछा वो क्यों नहीं डीएम फ़ील क्यों नहीं करते पेन? इसलिए फ़ील नहीं करते, भगवान उन्हें फ़ील नहीं करने देती है। उनको फ्लर्ट करने के लिए रखा जाता है कि भई फ्लर्ट करो, सीरियस नहीं होना है। इसलिए कि वो फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, उन्हें ऐसे ही बनाया जाता है। वो कंज़र्वेटिव फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, तो उन्हें हम हमेशा अपने दायरे याद रहते हैं। वो बेशक मल्टीपल लोगों से सेक्स कर लेंगे, इंटीमेट हो जाएँगे, मगर वो कमिटमेंट में नहीं पड़ते। ये चीज़ है। किसी ने मुझसे पूछा है, ये मेरी दुबई की क्लाइंट है, उन्होंने पूछा है, हम तो ऑनलाइन मिले हैं, आज तक एक-दूसरे को देखा भी नहीं, फिर हमारा आई कॉन्टैक्ट और सोल कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ? जब हम ऑनलाइन मिलते हैं, तो हमारा अगर हम एक-दूसरे को नहीं देखते हैं, सिर्फ़ चैटिंग होती है, तब हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है और हमारे उनसे फर्स्ट
बात करते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इसलिए कि हमारी सोल एक्टिव हो जाती है। अगर आप अपने दिन रिकॉल करें, फर्स्ट डे आपके ट्विन से बात करते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये रियलिटी है इस जर्नी की। आपको मतलब एकदम डिफरेंट, अगर आप सिर्फ फ़ोन पे बात कर रहे हैं, ये साइन है कि हमारे ट्विन से जब हम पहले मिलते हैं फर्स्ट डे, अगर उन्होंने आपका बेल आकर बजाया है, तो आप अगर नोटिस करोगे तो आपके डीएम के साथ भी ऐसा ही होता है। अपनी डीएफ से फर्स्ट मीटिंग करते ही फेस टू फेस हो तो आई कॉन्टैक्ट, सोल कॉन्टैक्ट दोनों होता है। इमीडिएटली दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन उनकी दोनों की सोई हुई सोल जाग जाती है। वो लोग पास्ट लाइफ लवर होते हैं ट्विन फ्लेम। एक दूसरे की सोल पहचान लेती है अपनी अदर हाफ को। दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो वो एक दूसरे को पहचानने में ज़रा सा भी देर नहीं करते और शुरू हो जाती है ट्विन फ्लेम जर्नी, दर्दनाक जर्नी। किसी ने मुझसे पूछा है कि मेरे ट्विन ने मेरे साथ रिलेशनशिप में आने के बाद अपने ही किसी रिलेटिव की, सॉरी खाला की बेटी से एंगेजमेंट कर लिया, तो ये गलत है। देखिए, आपको डीएम के गिरेबान में नहीं झांकना है। जन्म, मृत्यु और शादी सब डेस्टिनी में लिखा हुआ है। अगर उनकी शादी खाला की बेटी से लिखा हुआ है, फिर डिवोर्स भी लिखा हुआ है, तो आप चिंता ना करें। ट्विन फ्लेम की शादी होती है, ये तो मैं श्योर हूं कि ट्विन फ्लेम की शादी होती है। तो ट्विन फ्लेम की जब शादी होती है तो उनका डिवोर्स भी लिखा हुआ है कि खाला की बेटी के साथ डिवोर्स भी होगा। इसलिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनिन एक लौती उनकी बीवी होती है। अगर आपके रिलीजन में 4 शादी लिखी हुई है, तो डीएफ चौथी, दूसरी, तीसरी वाइफ नहीं होती है, एक लौती वाइफ होती है। अगर वो पहले से शादीशुदा है, डिवोर्स होगा और आप एक लौती वाइफ रहेंगी उनकी आखिरी सांस तक। इसलिए कि ट्विन फ्लेम का प्यार इतना मतलब डिफरेंट होता है, इंटेंस होता है। जो भी आपके इर्द गिर्द रहेगा वो जल भुन के खाक हो जाएगा। तो डिवाइन यूनियन नहीं होने देती है जब तक उनका डिवोर्स नहीं होता है। इसलिए कि जो इंसान आप दोनों के सामने रहेगा वो जल भुन के खाक हो जाएगा। नॉर्मल रिलेशनशिप में क्या है, उनकी 4 वाइफ भी रहें तो वो प्यार नहीं होता है। मगर ट्विन फ्लेम का प्यार एकदम डिफरेंट होता है। लव की इंटेंसिटी डिफरेंट होती है, चाहत डिफरेंट होती है, अट्रैक्शन डिफरेंट होता है। वो घंटों घंटों 24 घंटा एक साथ बैठ के बात कर सकते हैं, किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आसपास जो लोग रहेंगे आपके, वो गालियाँ देंगे, जल भून के खाक हो जाएंगे। इसलिए डिवाइन कभी भी, यूनिवर्स कभी भी, जब तक डीएम चाहे कितनी भी शादियां लिखी हो, सबको छोड़ नहीं देते हैं। डीएफ उनको नहीं मिलती है। तो रिलैक्स हो जाइए। अगर खाला की बेटी से एंगेजमेंट कर ली, शादी भी कर ले, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका डिवोर्स लिखा हुआ है, इतना मैं कह सकती हूँ। हाँ, सबके यूनियन के टाइम अलग अलग हैं, शादी के टाइम अलग अलग हैं। इसलिए कि पास्ट जन्म में आप दोनों हस्बैंड वाइफ ने क्या बुरे कर्म किए थे, जिसकी सजा कितनी लंबी है, ये तो स्वयं भगवान ही बता सकते हैं, है ना? तो इसलिए फोकस अपनी जर्नी पे कीजिए। उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, उनकी उनकी बुराइयां मत निकालिए, है ना? उनकी बुराइयां निकालना बंद कीजिए। अगर आपके डीएम 40 से नीचे हैं तो 95% डीएम की शादी होती है पहले किसी और से। अगर 40 से ऊपर है तो 5% में आते हैं कि नहीं होगी, ठीक है? 42 तक भी शादी हो जाती है, ठीक है? कंपल्सरी नहीं है मगर होती है। 95% अनमैरिड डीएम की शादी, पहली शादी किसी और से होती है, डिवोर्स होता है, उसके बाद वो आपकी तरफ आते हैं। और उनकी जो वाइफ होती है या आपके हस्बैंड होते हैं, वो भी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होते हैं। किसी ने मुझसे पूछा, मैं जब भी 7 चक्रा करती हूँ, मेरे पीरियड्स में बहुत ज़्यादा ब्लड निकलता है। तो ये देखिए, आप 7 चक्रा नहीं भी करेंगे, तब भी 1-1 महीने में 3 बार भी होता है पीरियड ट्विन फ्लेम जर्नी में। इसलिए कि जब आप दोनों के एक दिन में
आप दोनों के चक्रा एक्टिवेट नहीं होते हैं। जितना आप चक्रा एक्टिवेट करते जाएंगे, आपके जो ब्लॉकेज हैं दोनों ट्विंस के खुलते जाते हैं, है ना, दोनों ट्विंस के खुलते जाते हैं। तो किसी किसी महीने में आप देखेंगे आपको 4 बार पीरियड्स हो गए हैं, आप बिल्कुल टूट जाओगे, इतना पेन होगा। तो ये सब नॉर्मल है, बॉडी में बहुत सी चेंजेस आपको दिखाई देंगी। तो वो 7 चक्रा की वजह से नहीं, आप 7 चक्रा ना भी करो तब भी होगा। मैं जब 7 चक्रा नहीं करती थी, मुझे तो अपनी जर्नी का, मैं ट्विन फ्लेम हूँ, मुझे 4 साल बाद पता चला। मगर उससे पहले ही ये जो मैं अभी आपने पूछा है, वो ऑलरेडी मेरे साथ घट चुका था। जबकि मुझे पता नहीं था, वो सब चीज़ मैं फेस करने के बाद जब मैं पूरी स्टैंड कर गई, तब मुझे पता चला मैं ट्विन फ्लेम हूँ। तो ये सब नॉर्मल है, फेस तो करना पड़ेगा ही आपको, अब चाहो ना चाहो। सबसे बेस्ट रहेगा जब आपका पीरियड होता है तो आप मत कीजिए, है ना। आपको तो प्रेशर देना पड़ता है ना, जो 7 चक्रा के पॉइंट हैं उस जगह पे आपको प्रेशर देना पड़ता है। अगर आपको ऐसा होता है तो आपको 5 दिन आप स्किप कर दीजिए। अगर आपको महीने में 3 बार होता है, इसलिए ऐसा भी होगा कि आपको महीने में 3 बार होगा, तो आप उस टाइम स्किप कर दीजिए। बाद में आपको हैबिट हो जाएगी। हर चीज़ की आदत होनी चाहिए, एक जुनून होना चाहिए कि नहीं मुझे तो करना ही है। जब हर काम आप जुनून से करोगे, आपके सामने बीमारी भी हार मान जाएगी, घुटने टेक देगी। इसलिए कि मनोबल सबसे ज़्यादा होता है ना? अगर आपका मनोबल आपकी बीमारी पे हावी रहता है, तो भई बीमारी भी नमस्ते कर देती है। ये ऐसा होता है। तो भगवान हार जाते हैं, बीमारी हार जाती है। अगर आप इंटरनली जो आपका जो ब्रेन है, वो मानने को तैयार नहीं है कि आप बीमार हो। तो जब आपका दिलो-दिमाग मानने को तैयार नहीं है कि आप बीमार हो या आपको कुछ हुआ है, तो बाकी बीमारी क्या करेगी? वो हार जाती है आपके सामने आकर। अगर थोड़े टाइम के लिए आप बीमार भी होते हो, आप फाइट करके फिर खड़े हो जाते हो। तो वो चीज़ लाइए, हर चीज़ करने में एक जुनून पैदा कीजिए। अब बैठे-बैठे ये नहीं हो रहा, ब ये तो एक्सक्यूज़ होते हैं बच्चों जैसे। नहीं हो रहा मैं करूँगी, ज़रा से ज़रा क्या होगा? पेन ही होगा ना। ठीक है, आपको लग रहा है ब्लड ज़्यादा निकल रहा है, तो आप मत करिए, वो दिन छोड़ दीजिए। मगर ऐसे अगर महीने में 3 बार हुआ, इसलिए कि ऐसा भी होता है, तो तब मत छोड़ना। मगर 7 चक्रा करने से ब्लड ज़्यादा नहीं निकलता है, वो वैसे ही निकल रहा होगा। अभी मुझे दिख रहा है किसी से सलाह-मशवरा ले रहे हैं, आपके पार्टनर कोई टैरोट कार्ड रीडर, हीलर, रेकी हीलर, काउंसलर या पाम रीडर हो सकते हैं, जिनसे लोग सलाह लेने आते हैं और उनके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है और किसी को मिसगाइड नहीं करते, रास्ता दिखाते हैं। टीचर, मेंटर, गाइड हो सकते हैं और एक लग्ज़रियस लाइफ़ जीते हैं। मुझे वीनस की लग्ज़रियस लाइफ़ जीते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ में नॉलेज, विज़डम का गोडाउन है। बहुत नॉलेज है, विज़डम है और सीधे रास्ते पे चलते हैं। टेढ़ा रास्ता चूज़ नहीं करते सक्सेस पाने के लिए। और लोग उनके पास सलाह लेने आते हैं, मशवरा लेने आते हैं और सबको सही रास्ता वो दिखाने वाले इंसान हो सकते हैं, आप या आपके पार्टनर, दोनों में से एक हो सकता है। देखिए, ये पहला कार्ड आया है जजमेंट, वो भी डिवाइन का आया है, तो डिवाइन जजमेंट देगी, किस चीज़ की जजमेंट देगी? आखिरी का कार्ड आया है शादी, तो ये बहुत से लोगों की शादी होने वाली है, न्याय मिलने वाला है। आने वाले सैटरडे को अमावस्या है और उस दिन शनि देव का गोचर लगेगा 29 मार्च। तो बहुत से लोगों की साढ़े सती शुरू होगी। तो उस दिन आप ज़रूर शनिदेव की पूजा कीजिएगा। इसलिए कि बहुत से लोगों की शनि दशा कटेंगी और बहुत से लोगों की लगने वाली है। मगर वो स्पेशल डे इसलिए है कि उस दिन अमावस्या भी है, दोनों एक साथ पड़ा है। और उस दिन अमावस्या है तो मतलब फुल मून, हाफ मून, न्यू मून, ये कुछ दिन है जब हमारे डीएम हमें बहुत मिस करते हैं। रूह से मिस करते हैं, इंटेंसिटी से मिस करते हैं और आप फूट-फूट के रोते हो। क्यों? वो रोते हैं आपके लिए। वो जब अपनी डिवाइन फेमिनाइन को मिस करते हैं तो आप दुनिया के इस ब्रह्मांड के किसी भी कोने में रहें, आंसू आपकी आंखों से झरेंगे। मुझे एक डीएफ की बात याद आई कि उनके डीएम 20-22 साल के हैं और वो शायद 60, मतलब
बहुत अच्छे फैमिली से हों, सिर्फ रोड क्रॉस करते वक़्त उनकी आई कॉन्टैक्ट हो गया, सोल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। पिछले 1 साल में वो कई बार मेरे से पूछ चुकी हैं, रीडिंग रीडिंग ले चुकी हैं, मगर अब जाके उनको डीएम का नाम फिर भी नहीं पता चला। उनको ये पता चला डीएम की वाइफ़ है और बच्चे हैं। तो ये मैसेज मुझे दिया उन्होंने कि नाम तो नहीं पता चला, बस इतना ही खबर मिला है कि उनके बच्चे हैं। तो देखिए, सिर्फ़ रोड क्रॉस करते ही आई कॉन्टैक्ट और सोल कॉन्ट्रैक्ट होते ही वो अब हमेशा रोती रहती हैं। वो इसलिए परेशान हैं, क्यों क्यों रोती हैं? इसलिए कि वो तो फ्यूचर देखती ही नहीं है, इसलिए कि उनकी बेटी की उम्र का है वो। तो ये नॉर्मल है। जिनका ऑनलाइन अपने डीएम से मीटिंग होती है, वो फ़ोन पे आपसे सिर्फ़ चैटिंग करते हैं या फ़ोन पे बात करते हैं, फ़ेस नहीं दिखाते हैं, तो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। और जो लोग फ़ेस टू फ़ेस मिलते हैं, उनका आई कॉन्टैक्ट और सोल कॉन्ट्रैक्ट दोनों एक साथ होता है। मगर दोनों सिचुएशन में एक ही चीज़ है कि आपको रोंगटे खड़े हो जाएँगे। फर्स्ट कन्वर्सेशन में ही आपको मतलब पता चल जाएगा कि कुछ डिफरेंट कनेक्शन है। उसी टाइम से ही आपकी सोल दोनों की ही सोल जाग जाती है और आपका हार्ट चक्रा ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। किसी-किसी के पार्टनर एफर्ट्स डालेंगे और किसी के नहीं डालेंगे। जिनके मगर फिर भी इनसिक्योरिटी आपके लिए बहुत फ़ील होती है। आप किसी भी ऑपोज़िट जेंडर के इंसान से जब बात करते हो, तो उन्हें पता चल जाता है, वो इनसिक्योरिटी फ़ील करते हैं। किसी ने मुझसे पूछा, मैं किसी लड़के से जब मिलती हूँ, तो मेरे डीएम को पता चल जाता है और उनको ट्रस्ट इश्यू होता है। पता नहीं वो कोई किसी तांत्रिक के पास जाते हैं या कोई विद्या सीख रहे हैं। रियलिटी ये है डीएफ से भी ज़्यादा इंट्यूटिव डीएम होते हैं। डीएम इतने स्ट्रेट स्मार्ट होते हैं, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो फेस देखकर ही ये चीटर है, ये धोखेबाज़ है या ये अच्छे हार्ट का इंसान है, वो एक ही झलक में बता देंगे। इतने स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं वो। डीएफ सीधी-सादी होती है, बेशक वो मल्टीपल अफ़ेयर में हो और शादी करने के लिए होती है, उनको धोखे मिलते हैं वो अलग बात है। इसलिए कि वो एक टाइम में 10 लड़के नहीं घुमाती है। एक लड़के से अगर अफ़ेयर है, वो चीट करके छोड़ के चले जाते हैं। फिर वो दूसरे से अफ़ेयर करती है, एक साथ 10 को नहीं घुमाती है। मगर वो शादी ही करना चाहती है, इस वज़ह से अफ़ेयर करती है। मगर किस्मत इतनी ख़राब होती है, जितने भी मिलते हैं धोखेबाज़ मिलते हैं। तो आपके डीएम आपसे भी ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं, मगर वो उसका इस्तेमाल नहीं करते, यही प्रॉब्लम है। उनको मटेरियलिस्टिक लाइफ़ पसंद होती है। इसलिए आप जब जब किसी लड़के से मिलते हो, उन्हें पता चल जाता है और अगर आप अफ़ेयर चला रहे हो तब तो बाप रे! वो आपसे रिलेशनशिप में आगे ही नहीं बढ़ेंगे। जितना बड़े हैं वहीं पे थम जाएँगे। इसलिए कि वो भी धोखे खाए हुए ही होते हैं। यहाँ पे एफ़र्ट्स डालेंगे और आपकी तरफ आ रहे हैं आपके पार्टनर। आपको खोना नहीं चाहते हैं। ब्लॉक हो तो अनब्लॉक करेंगे आपके पार्टनर। स्टॉक कर रहे हैं। आपकी खूबसूरती को स्टॉक कर के निहार रहे हैं। डीएम एनर्जी सॉरी डीएम आखिरी में उनकी क्या एनर्जी होती है, वो जितने भी आपको दुःख दिए हैं, आखिरी में उनकी रूह से एक ही गाना निकलता है। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। बाद में वो गर्व फ़ील करते हैं, जैसे डीएफ गर्व फ़ील करती है, वैसे डीएम भी गर्व फ़ील करते हैं डीएफ को पाके। बेशक रिलीजन कोई भी हो, एज कितना भी डिफरेंस हो, वो प्राउड फ़ील करते हैं और गर्व से चिल्ला-चिल्ला के बोलते हैं, उन्हें आपसे प्यार है। तो इसलिए फ्यूचर का मत सोचिए, प्रेज़ेंट में जिएँ और इस जर्नी में फ़ोकस कीजिए। ना आप अपनी इच्छा से आते हो, ना ही जा सकते हो। तो बेटर होगा आप अपनी जर्नी पे फ़ोकस करें, डीएम पे फ़ोकस ना करें। उनको उनकी लाइफ़ जीने दें, है ना? घर का खा के जंगल की भैंस मत चढ़ाइए, है ना? घर में खा रहे हैं और भैंस चढ़ा रहे हैं डीएम का, तो डीएम को उनका भैंस खुद चढ़ाने दीजिए। आप अपने
अंदर झाँकिए और अपने जर्नी में फोकस कीजिए। गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़, एंजल गाइडेंस है। गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आपके रास्ते में आने वाली हैं, पहचानना है और ग्रैब करना है। इम्पॉर्टेंट डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू राइट नाउ, वॉक थ्रू देम। नए द्वार खुल रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, पहचानिए और उस द्वार के अंदर घुसिए, मतलब आगे बढ़ते जाइए, फोकस कीजिए इस जर्नी पर और आगे बढ़ते जाइए, इसलिए कि स्टेप बाय स्टेप आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगी ही। आप ऐसे नहीं बैठे रहेंगे ट्विन फ्लेम जर्नी में आकर, हज़ारों चेंजेस आएंगी, वो चेंजेस को फेस कीजिए और आगे बढ़िए। बहुत से लोगों के क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया है और जिनका नहीं दिया तो उनका मैं कल दूंगी, एक ही साथ सबका नहीं आंसर दे सकती हूँ मैं, तो बाकियों के आंसर कल देखती हूँ कितने दे पाऊँ, ठीक है। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज लियो सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस। और अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, एयर एलिमेंट्स के इधर है, ओहो एयर एलिमेंट्स इधर है, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, तो 12 की 12 राशियां हैं, टाइमलेस है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और एंजल गाइडेंस आपके लिए।